नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं आज जो आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ वो जो आपका परीक्षा है 10 मार्च 2023 को, उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जिससे आपको जो भी हम विषय से रिलेटेड जो भी वीडियो डालें, महत्वपूर्ण वीडियो डालें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में कहा था कि मैं जो आपके पैसे से रिलेटेड जो समस्या बच्चों की आती है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से। तो वही वीडियो मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। और इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो समास, प्रत्यय और संधि, जो महत्वपूर्ण संधि है, महत्वपूर्ण समास और महत्वपूर्ण प्रत्यय है, उससे रिलेटेड जितने भी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं वो मैंने आपको सैम्पल पेपर हर जगह से छांट के उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लें। उसके बाद अगर कोई भी समस्या रह जाए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो परीक्षा होगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो आएगा एक पदेन पर आधारित ये प्रश्न आपका आएगा। इसमें आपको सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर को देना है। इसमें आपको पूरा लाइन नहीं लिखना होता है। अगर आप लिखेंगे तो वो आपका कट सकता है। हाँ, यदि अगर आपको छांटने में परेशानी हो रही है एक शब्द में तो आप फिर छोड़ के ना आए और पूरा लाइन को लिख दीजिए। उसके बाद चलते हैं, दूसरा जो आएगा आपका वो आएगा पूर्ण वाक्यन पर आधारित होगा। इसमें आपको पूर्ण वाक्य लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको ट्रिक के लिए एक बता दूं कि जैसे कि पहला क है, क जो है आपका विपदाम समाधानम कर्तुम किम अपेक्षितम, तो इसमें आपको पूर्ण वाक्य लिखना होता है। तो इसका ट्रिक मैं आपको ये बता दूं कैसे लिखना है। जहाँ से वो वाक्य शुरू होगा, पहला लाइन ये शुरू होगा और जहाँ लाइन खत्म होगा वो पूरा का पूरा आपको लिख देना है। जैसे कि विपदाम समाधानम कर्तुम किम अपेक्षितम, तो इसका जो उत्तर है वो ये रहा, विपदाम समाधानम कर्तुम धैर्यम विवेक बुद्धि सकारात्मकम चिंतनम च अपेक्षिताम। तो ये सब जो है आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका यथा निर्देशम उत्तर है। इसमें आपको जैसा निर्देश दिया जाए वैसे ही आपको इसका उत्तर देना होता है। तो क जो है हमारा देखते हैं, पहला है संपूर्ण कार्य प्रणाली अन्योहो पद योहो विशेष्य पदम किम, तो हमें यहाँ पर विशेष्य पद बताना है। तो मैं आपके ट्रिक के लिए बता दूं कि विशेष्य पद छांटने का एक ट्रिक है, वो है जैसे कि संपूर्ण कार्य प्रणाली है तो जो सबसे लास्ट में होगा कार्य प्रणाली, ये जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। और जो लास्ट वाले से पहला होगा जैसे संपूर्ण है तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण और विशेष्य दोनों परीक्षा में आता है। तो आशा करता हूँ आप एकदम इसको समझ गए होंगे और इसकी आंसर जो है मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। उसके बाद चलते हैं अगले ख पर। ख है हमारा नकारात्मकम पदस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, तो हमें नकारात्मक का क्या करना है, विलोम पद बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मकम। सकारात्मकम यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पर, ग पर, कि तस्य शरीरमपि शिथिलम जायते अस्मिन् वाक्य तस्य पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि तस्य यहाँ पर हमें क्या करना है, बताना है कि किसके लिए यहाँ पर तस्य का प्रयोग किया गया है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक, आप इससे करके आ सकते हैं। जैसे कि हम पैसेज जब पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, तो उसमें आप देखेंगे कि बार बार जो है यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, नर के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, नर के बारे में, कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमें करनी चाहिए, ऐसे जीवन हमें बिताना चाहिए। तो इन सब को लेकर के बताया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नर जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो नाम बार बार प्रयोग हो रहा हो वही आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगले पर चलते हैं, अस्माकं विवेक कुंठित भवति अस्मिन् वाक्य कृत पदम किम। तो यहाँ पर क्या बताना है, हमें कृत पद बताना है। तो कृत पद क्या होता है, कृत पद या आ जाए या फिर कर्ता आ जाए, तो आपने दोनों में उत्तर सेम लिखना है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कर्ता कौन है। तो कर्ता छांटने का सबसे बढ़िया है जैसे कि तस्य सह तौ ते अहम आवाम वयम, और नाम आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं विवेक, तो विवेक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृत पद हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगले वाले, और ये रहा आपका, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो ये रहा आपका आंसर। इसे आप
मैच करके अच्छे से कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। उसके बाद चलते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया तो उसको मैं प्रूफ करने के लिए आपको दूसरा पैसेज करवा रहा हूँ, उसी ट्रिक पर ये आधारित है। तो चलिए दूसरा पैसेज हम सब अब देखते हैं। तो दूसरा पैसेज में भी पहला जो आपका प्रश्न है वो है एक पद पर आधारित है। इसमें सिर्फ आपको एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। उसका दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूर्ण वाक्य। तो पूर्ण वाक्य में आपने क्या करना है, पूरा का पूरा लाइन लिखना है, जहाँ से शुरू है और लास्ट तक आपको एक शब्द जा करके उसमें देखना है, और जहाँ मैच हो जाए उसका पूरा लाइन आपको इसमें लिख देना है। उसका चलते हैं अब अपने यथा निर्देशम उत्तरत पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यथा निर्देश। तो पहला क जो है हमारा, आकाशः मेघे आच्छन्नः अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर क्या है, हमें विशेषण पद बताना है। तो यहाँ पर विशेषण जो है हमारा वो हो जाएगा आकाशः। आकाशः क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। उसके बाद अगले पर चलते हैं, भूमौ इति पदस्य अत्र विलोम पद किम। तो भूमौ का क्या है, हमें विलोम पद बताना है, भूमि का विलोम पद यहाँ पर हमें बताना है। उसके बाद ग भी पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद ग में हमें आदित्यम इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो हमें इसमें क्या बताना है, पर्याय पद बताना है। उसके बाद अगला है हमारा आच्छादनम कुर्वन्ति इत्यर्थे अत्र किम क्रियाय पदम प्रयुक्तम। तो चलते हैं हम इस वाले को भी देखेंगे। तो पहला जो हमारा था, आकाश मेघे आच्छन्नः अत्र विशेषण पदम किम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आच्छन्नः। आच्छन्नः क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, क्या बोल रखा है, भूमो इति पदस्य विलोम पदम किम। तो भूमि का विलोम शब्द, तो भूमि कहाँ है, भूमि नीचे है, और विलोम पद पूछा है। तो विलोम पद में हमें क्या करना है, विलोम पद हो जाता है उल्टा, तो उसका विपरीत बताना है। तो विपरीत में क्या हो जाएगा, विपरीत में हमें क्या हो जाएगा, भूमि का विपरीत हो जाएगा आकाश। आकाश कहाँ है, ऊपर में है, तो भूमि का विपरीत आकाश हो जाएगा। इसका अच्छनम था, अच्छनः था। उसके बाद गाँव का दिखता आदित्यम इति पदस्य अत्र किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। तो पैसेज में हमने आदित्यम का क्या है, पर्याय पद जो है वो दिया है सूर्यम, सूर्यम दिया हुआ है। उसके बाद क्रियापद, अगले में हमें क्या छाटना था, आच्छादनम कुर्वन्ति इत्यर्थे अत्र किम क्रियाय पदम प्रयुक्तम। तो क्रियापद का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो भी आपका वाक्य दिया होगा उसका लास्ट वाला जो होगा वही क्या होगा, आपका क्रियापदम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रियापद कुर्वन्ति, बिल्कुल आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका आंसर। इसमें जो आपका आंसर है ये वाला थोड़ा सा आपका क्या है, मिसप्रिंट हो गया है, इस कारण मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कुर्वन्ति। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्वन्ति, कुर्वन्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये पैसे से रिलेटेड जो आपके जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं थी वो अब सारी की सारी क्या हो गई होगी, ख़त्म हो गई होगी, और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और उचित शीर्षक का ये जो आपका चौथा है, अस्य गद्यांश कृते समुचितम शीर्षक लिखना होता है। तो आपने जो भी पैसेज आएगा उससे में जो आपको जो भी जैसे सीख मिल रहा हो उससे रिलेटेड जो भी हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं। जैसे कि इस वाले में क्या है, ऋतु के बारे में बताया गया है। कौन से ऋतु के बारे में, वर्षा के, वर्षा ऋतु के बारे में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शीर्षक में वर्षा ऋतु लिख सकते हैं। उसके बाद अगले वाले में जो है, इस वाले में हमें क्या शीर्षक बताना था, तो इसका जो आपका शीर्षक हो सकता है वो हो जाएगा जैसे कि तनावस्य दुष्प्रभाव, कि तनाव के जो दुष्प्रभाव हैं वो इसमें पैसेज में बताया गया है। तो ये जो आपका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।